क्या बताऊं मालिक, मुझे आज 5 दिन हो गया भोजन किए। भोजन का कहीं जुगाड़ नहीं हो रहा है। हे प्रभु, कैसे होगा? भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ गया मेरा मंत्री। दोस्तों, मेरी कहानी बहुत बड़ी है और बहुत गंभीर है। एक समय मैं अपने राजा शेर सिंह का मंत्री था और मैं अपना मंत्री पद बहुत लगन एवं ईमानदारी से बिताया और हमारे राजा जी जब बूढ़े हो गए, उनको लगा कि अब मैं राजपाट को नहीं संभाल पाऊंगा, तो राजा साहब ने मुझे वहां का राजा बना दिया और जब मैं राजा बन गया तब मुझे एक मंत्री की आवश्यकता पड़ी और मैं जंगल में तलाश करने लगा। मन माफिक कोई मंत्री पद के लिए मुझे नहीं मिला, तो मैं चालाक लोमड़ी को अपने राजमहल का मंत्री बना दिया। अब लोमड़ी हमारे कहने पर हमारे राज्य की देखभाल करती है और प्रजा के सुख दुख को सुनती है। प्रजा के सुख दुख के लिए हमारी लोमड़ी हमारे प्रजा के पास गई है। हमारी प्रजा कैसी होगी, मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरा भी यही हाल होगा। जब आज मैं 5 दिन हो गया मुझे दाना नहीं मिला, मेरी प्रजा कैसी होगी? मुझे यही चिंता सताए जा रही है। अब मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। हमारा मंत्री आता ही होगा। दुहाई सरकार की, दुहाई सरकार की, दुहाई सरकार की। क्या हुआ मंत्री? क्यों इतना दुहाई दे रहा है? क्या बताऊं राजा साहब, आपके राज्य में प्रजा भूख से तड़प रही है। प्यास बिना व्याकुल है। रहने के लिए कोई छप्पर नहीं है। अच्छा मंत्री, ये बात है, मैं भी समझ रहा हूँ। मैं भी अपनी प्रजा के सुख दुख की समझता हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं भी परेशान हूँ। पानी की व्यवस्था के लिए
मैं पूरी कोशिश लगा दिया हूँ, पूरी ताकत लगा दिया हूँ। हमारे राज्य में 5 ऐसे कूप बनाए जा रहे हैं, तालाब बनाए जा रहे हैं, जिससे पानी के लिए कोई समस्या नहीं होगी। जब पानी की समस्या नहीं होगी तब पेड़ पौधे खेती सब कुछ सफल होने लगेगा। पानी ही सब कुछ है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। हाँ राजा साहब, आप तो ठीक कह रहे हैं, बात ये नहीं है। अभी क्या किया जाए प्रजा के लिए? प्रजा को भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे तो प्रजा मर जाएगी। अच्छा लोमड़ी, प्रजा के विषय में मुझे सोचना मेरा परम कर्तव्य है। जब मैं इस राज्य का राजा हूं तो मुझे सोचना भी फर्ज है। ठीक है, मैं भोजन की व्यवस्था करने की जुगत सोच रहा हूं। चलो लोमड़ी, तुम बड़े बड़े टोप में जल भरकर उसको गर्म करिए। ठीक है राजा साहब, ठीक है, मैं अब चलती हूँ राजा साहब। हाँ लोमड़ी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाओ। हे प्रभु, हे दीनानाथ, कैसे होगा? मैं अपनी प्रजा को कैसे खुशहाल देखूं? मेरी प्रजा भूख से तड़प रही है। हे राजा, तुम अभी अपने राजमहल में जाओ। अरे कौन है? कौन है? कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? हे राजा, मैं राजमहल की कुल देवी हूँ। मैं राजमहल की कुल देवी हूँ। मेरे राज्य में मेरे रहते अकाल नहीं आ सकता। हे राजा, तुम जाओ, अपने प्रजा की सुरक्षा करो। मैं सारी व्यवस्था के साथ वहां पहुंच रहा हूं। क्या हुआ कुलदेवी? मैं आपकी बात को समझा नहीं। हे माँ कुलदेवी, आपको मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन है। हे माँ, मैं जब से आपके राज्य की राज्यभार संभाला हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे आते ही प्रजा की ऐसी हाल है कि प्रजा पहले से ही
भूखी तड़पती है। हे राजा, इसके लिए तुम अभी मत सोचो, तुम अभी जाओ, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तैयारी करो। रहने के लिए व्यवस्था, भोजन ढकने के लिए व्यवस्था, जानवरों को रहने के लिए व्यवस्था करिए। हे माता, हे माता जगजननी, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। हे राजन, तुम इस राज्य के राजा हो, तो मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि तुम अभी अपने राज्य में जाकर के अपनी प्रजा के सुख दुख में हाथ बटाइए। मैं बरसात, हवा, पानी, पूरी व्यवस्था के साथ बस पहुंचने वाला हूँ। ठीक है माँ, ठीक है। जब आप दाहिन दयाल हैं तो मैं अब प्रजा के पास चलता हूँ। मेरे राज्य के मंत्री कहाँ गए? जी 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 राजा साहब, जी 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 जी। मंत्री, राज्य में जाओ, मुनादी करवा दो। आधे घंटे के बाद बरसात होने वाली है। ठीक है, ठीक है राजा साहब, ठीक है, ठीक 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 है राजा साहब, मैं जा रही हूँ। सुनो 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 सुनो, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके राज्य में अभी से आधा घंटे के बाद मूसलाधार बारिश होने वाली है। आप लोग अपने जानवरों को घर में बांधिए। आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। आप लोग जितना जल्दी हो सके सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। बरसात तो बहुत हो रही है। अरे राजा साहब, कहीं से जादू वगैरह सीख लिए क्या? लोमड़ी बहन, अरे अरे लोमड़ी बहन, राजा साहब ने ये क्या चमत्कार दिखा दिए। उनकी बात तो सच है। अब लगता है कि मेरे राज्य में कोई भूखा और प्यासा नहीं मरेगा। बहुत अच्छा। चलो, अब तो बरसात हो गई, अब खेती बाड़ी करते हैं।